बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल्ला मेरा नाम है। आज मैं बच्चों को 9th की इस्लामियात पढ़ाने जा रहा हूँ। इस्लामियात सलेबस के लिहाज से इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरतुल अनफाल है, दूसरा हिस्सा मौज़ूअती सवाल है, तीसरा हदीस मुबारका। इसी हवाले से आज पहला हमारा जो टॉपिक है सूरतुल अनफाल, और सूरतुल अनफाल का तारुफ इस लिहाज से कराता जाऊं कि तारुफ में ये सूरत मदनी है। इसकी 75 आयात हैं, 10 रकू हैं। ये सूरत पारा नंबर 9 और कुछ हिस्सा 10 में है, और कुछ हिस्सा पारा नंबर 10 में मौजूद है। इस लिहाज से आगे बढ़ते जाएंगे। इस सूरत के हवाले से इस सूरत की शान नज़ूल, इसको दोबारा देख ले। तारुफ में मदनी सूरत है, 75 आयात है, 10 रकू है, पारा नंबर 9 और 10 में ये मौजूद है। कुछ हिस्सा 9 में है, कुछ 10 में। इसके से आगे अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो है शान नज़ूल। क्या बताया है? शान नज़ूल। अज़ीज़ तलबा, आप को बताता चलूं कि शान नज़ूल क्या है। जितनी भी सूरतें नाजिल हुए, कोई आयत भी नाजिल हुई है, उसका कोई ख़ास सबब होता है, कोई मकसद होता है, कोई मौका होता है। उसी निस्बत से अल्लाह तबारक ताला ने इसी तरह सूरतें नाजिल की हैं। शान नज़ूल सूरतुल अनफाल ये है कि ये 2 हिजरी को सूरत नाजिल हुई है, ग़ज़वा बदर के बाद। और यहाँ ये बात बताता चलूँ जो ख़ासकर सबब हो जाए कि माल गनीमत के हवाले से 2 हिजरी को बदर के मौका पर, और इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया गया है वो माल गनीमत को। माल गनीमत पहली उम्मतों पर हराम था, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा के लिए ये हलाल करार दिया है। और इसमें से ये ज़रूर कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, ना सिर्फ मुजाहिदीन का है, बल्कि मुख्तलिफ इसके हिस्से किए गए हैं। थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूं कि ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को फतह हासिल हुई तो कुछ सहाबा कराम माल जमा करने लगे, कुछ सहाबा कैदियों को बांधने लगे, और कुछ सहाबा उन फिरार कुफार के पीछे गए। ये भी खदशा था कि कहीं वो वापस ना आ जाएं। कुछ सहाबा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने आप को मामूर कर रखा था। लेकिन जब माल गनीमत की तकसीम का मसला आया तो उस वक्त सहाबा के दरमियान थोड़ी सी शक्कर-रंजी पैदा हुई, क्योंकि जो समेट रहे थे माल सहाबा कराम वो कहते थे ये हमारा हक है, जो कैदियों के पीछे गए वो कहते थे हमारा हक है, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खड़े थे वो कहते थे ये हमारा हक है। आखिर यूं हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि ये सहाबा कराम आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ तक झगड़ने लगे। फिर अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म नाजिल किया कि ये माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तकसीम का भी तरीक़ेकार बताया गया।
अभी आते हैं माल गनीमत की तकसीम की तरफ, क्योंकि माल गनीमत को किस तरह तकसीम किया जाता है। शान नज़ूल की समय आ गई कि इसमें ज्यादातर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने जो ग़ज़वा बदर में फतह हासिल की, उसके बाद माल गनीमत जो हाथ में आया उसकी तकसीम का मसला। अभी माल गनीमत की तकसीम, माल गनीमत की तकसीम का तरीकाकार किस तरह हुआ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये तरीका बता दिया कि सबसे पहले जो सवार था, सवार के लिए 3 हिस्से मुकर्रर किए गए, 3 हिस्से। इसके बाद जो मुजाहिद प्यादा था, पैदल था, उसके लिए एक हिस्सा प्यादा, और फिर एक हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक हिस्सा। माल गनीमत को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया पहले, और उसमें से 3 हिस्से सवार के, एक हिस्सा प्यादा का, एक हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है निसाई शरीफ की हदीस है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हिस्सा मेरी कौम के इस्लाह के लिए खर्च होगा। मतलब यह कि मैं अपना हिस्सा खुद नहीं इस्तेमाल करूंगा, बल्कि वो भी मेरी उम्मत, मेरे सहाबा कराम, उन्हीं को ही मिलेगा। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से को फिर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। नबी पाक के हिस्से को कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में फिर तकसीम किया गया। उनमें से एक हिस्सा कराबतदार, एक हिस्सा यतीम, एक हिस्सा मस्कीन, एक हिस्सा मुसाफिर, फिर एक हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोबारा देख लें माल गनीमत की तकसीम का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले माल गनीमत को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। उसमें से 3 हिस्से सवार के, एक हिस्सा प्यादा और एक हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से को फिर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा कराबादारों के लिए, एक हिस्सा यतीमों के लिए, एक हिस्सा मस्कीनों के लिए, एक हिस्सा मुसाफिरों के लिए, और एक हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम आगे किताब उठाकर ये देखते हैं कि सूरत शुरू करने से पहले जो अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाज़िल के लिए हैं उसी की निस्बत से आगे पढ़ते जाएंगे, इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल। जमा का सीगा है, सीगा वाहिद, जमा गैब का सीगा है यसअलून। वो तुमसे पूछते हैं या वो तुमसे पूछेंगे, का तुमसे, अन के बारे में, अल अनफाल, अनफाल के बारे में। असल लफ्ज है नाफाला। असल लफ्ज क्या है? नाफाला, अरबी का लफ्ज। नाफाला के मानी है जमा करना।
नाफला के लफ्ज़ी मानी क्या है? जमा करना। लेकिन यहां नाफला और अनफाल से मुराद है माल गनीमत। इस आयत करीमा का या इस आधी ये जो हिस्सा है इसका यही तर्जमा होता है यसअलूना का अनिल अनफाल। अनफाल के बारे में लोग आपसे पूछेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला खुद फरमा रहा है कुल अल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, यानी ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिएगा कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। अभी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह से डरो। क्योंकि सहाबा किराम आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे, नाराज होने लगे, फिर अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया कि बस अल्लाह से डरो। व अस्लिहू ज़ाता बैनकुम, और आपस में सुलह कर लो, झगड़ा ना करो, आपस में सुलह कर लो। व अतिउल्लाह, और अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहू, और उसके रसूल। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। दोबारा पढ़ा रहा हूं यसअलूना का अनिल अनफाल। अनफाल के बारे में वो लोग आपसे पूछेंगे कुल अनफाल लिल्लाहि व रसूल, कह दीजिएगा कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह वासलिहू ज़ाता बैनकुम, पास अल्लाह से डरो और आपस में सुलह कर लो। वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यहां तक तो हुआ माल गनीमत, अनफाल, नाफाला, इसके बारे में। आगे अगली जो आयत है उसके बारे में ये आपको बताता चलूं कि मोमिन की खसूसियात, मोमिनों की सिफात बयान की जा रही हैं। वैसे तो मोमिनों की कई खसूसियात हैं, लेकिन चंद एक जो खसूसियात हैं वो आपको बताता चलूं जो अल्लाह तबारक तआला ने सूरतुल अनफाल में मोमिनों की कौन कौन सी खसूसियात बयान फरमाई हैं। ये देख लीजिएगा। अभी अगली जो ये आयत है इसमें मुसलमानों मोमिनों की खसूसियात बयान की गई है। इन खसूसियात को देख लीजिएगा। मोमिनों की खसूसियात, मोमिनों की खसूसियात और साफ सिफात जो भी आप समझ लें, ये मैं भी पढ़ता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, बेशक, इन्नमल मोमिनून, बेशक मोमिन लोग वो हैं, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाए, वाजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। ये मोमिन की खसूसियत है कि जब अल्लाह का जिक्र मोमिनों के सामने किया जाए तो मोमिन का दिल क्या हो जाता है? डर जाता है। वाइदा तुलियत अलैहिम आयातुहू, और जब उनके सामने अल्लाह की आयात बयान की जाए, और उनके सामने जब अल्लाह की आयात बयान की जाए, ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनका ईमान बढ़ जाता है और वो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। ये है मोमिनों के खसूसियात। चंद आगे भी आ रही हैं। कौन सी खसूसियात हैं? जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं। जब उनके सामने आयात बयान की जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अल्लाज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये वही लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा अजर है।
व मगफिरतुन और बख्शिश है, व रिज़्कुन करीम और बेहतरीन रोजी है। यही सिफात मैं दोबारा लिखवाता चलूं जो सिफात अल्लाह ताला ने बयान की। अल्लाह के नंबर 1, अल्लाह ताला का जिक्र सुनने पर उनके दिल डर जाते हैं। नंबर 2, अल्लाह की आयात सुनने पर उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। नंबर 3, वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ये मोमिनों की सिफात है, वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4, वो नमाज कायम करते हैं, वो नमाज कायम करते हैं। नंबर 5, अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से खर्च करते हैं। यही सिफात है। वैसे तो मुसलमानों की कई सिफात हैं, लेकिन ये सिफात अल्लाह तबारक तआला ने वाज़े तौर पर बता दिए, क्योंकि उस वक्त मोमिन आपस में झगड़ने लगे, तो उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि मुसलमानों की मोमिनों की ये आदत नहीं है। जब भी मुसलमानों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, अल्लाह की आयत उन पर पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है, वो अल्लाह पर अपने रब पर भरोसा रखते हैं। यही लोग नमाज कायम करते हैं। उसके बाद अल्लाह खुद फरमा रहा है कि हमारे दिए हुए रिज़्क में से वो खर्च करते हैं। यही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है और अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत भी फरमाई है। अच्छी रोज़ी भी अल्लाह ने दी और अच्छी रोज़ी का अल्लाह ने वादा भी किया है। ये है मुसलमानों की सिफात। आज के हवाले से हमने जो कुछ पढ़ा है यही था। एक दफ़ा दोबारा दोहराई करता चलूँ कि सबसे पहले जो हमने सूरतुल अनफाल का तारुफ पढ़ा है, मदनी सूरत है, 75 आयात हैं, 10 रकू हैं, और इसके अलावा शान नज़ूल 2 हिजरी में ये सूरत नाजिल हुई है, ग़ज़वा बदर के मौका पर नाजिल हुई है। इसमें ज़्यादातर माल गनीमत, सबसे पहले जो इब्तिदाई आयात हैं उनमें माल गनीमत और माल गनीमत की तकसीम का जो तरीका बताया गया हुई है। फिर हमने पढ़ा है मोमिनों की सिफात। तकसीम का तरीका एक दफ़ा दोबारा बता दूँ। सबसे पहले माल गनीमत को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, उनमें से 3 हिस्से सवार के, 1 हिस्सा प्यादा का, 1 हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से को 5 और हिस्सों में तकसीम किया गया, 1 हिस्सा कराबतदारों का, 1 हिस्सा यतीमों का, 1 मस्कीनों का और 1 हिस्सा मुसाफिरों का, फिर 1 हिस्सा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लिहाज से आज का हमारा जो सबक था वो यहीं हम इसको ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलेंगे।